तो बच्चों हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है 2 रेसिस्टेंसेज R1 गिवन है बेटा और R2 गिवन है और ये किसमें सीरीज में है। तो हमें क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सीरीज में बेटा टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2। ठीक है बच्चों, तो ये कितना है 100 प्लस माइनस 3 ओम और ये कितना है बेटा 200 प्लस माइनस 4 ओम। तो हमने क्या बताया था बेटा, ये जो वैल्यू है उनको आप नॉर्मली यहाँ प्लस है तो प्लस करिए, माइनस है तो माइनस करिए। तो यहाँ पर 100 और 200 कितना हो गया बेटा 300 और एरर को हमने बताया था, एरर को हमेशा क्या करेंगे बेटा हम ऐड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 7 ओम। तो आंसर क्या हो गया हमारा बेटा R इक्वल टू 300 प्लस माइनस 7 ओम। ऐसे बेटा देखो ये M1 गिवन है और ये M2 गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है M1 प्लस M2 फाइंड करना है। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए इसे। ठीक है बेटा, तो M1 प्लस M2 कितना हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन। तो बेटा देखो ये नॉर्मली ऐड हो जाएंगे, तो 7 6 कितना हो गया 13 हो गए, 4 और 7 कितना हो गया 11 हो गया और 3 और ये 4 41.3 और इनको भी क्या करेंगे बेटा एरर को भी हम ऐड करेंगे तो 0.8 ग्राम। ये बेटा थर्ड हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन में बेटा टेम्परेचर दे रखा है हमें T1 और T2, हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस में बेटा 18 और ये 40 दिया हुआ है। देखो ये डिफरेंस नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है कितना टेम्परेचर राइज हो गया, ये हमें फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है T2 माइनस T1। एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है। क्वेश्चन क्या है कि कितना ये टेम्परेचर इतना है पहले और बाद में टेम्परेचर इतना हो गया, तो कितना टेम्परेचर राइज हो गया। राइज होगा तो क्या करेंगे बेटा, इसमें से हम इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 14 माइनस 18 कितना हो गया बेटा 22 हो गया। और एरर हमने क्या बताया था, एरर ऑलवेज ऐड। तो एरर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या आ गया बेटा डेल्टा T। ठीक है बच्चों, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेजिस्टेंस R इक्वल टू V अपॉन I वेयर V गिवन है बेटा एंड I एम्पियर में गिवन है। परसेंटेज एरर, अब इसमें क्या निकालना है बेटा, हमें परसेंटेज एरर निकालना है R में। तो देखो बेटा R को हम क्या ले सकते हैं, डेल R अपॉन R और इसको क्या ले सकते हैं बेटा डेल V अपॉन V। मैंने बताया था आपको, ठीक है ना, फर्स्ट वीडियो में बताया था हमने। और I को क्या ले सकते हैं डेल I अपॉन I और साइन किसका आएगा प्लस का, वो हमने बताया था क्यों आएगा, क्योंकि एरर को हमेशा क्या करते हैं हम ऐड ही करते हैं। अब देखो यहाँ परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंट के लिए क्या करेंगे बेटा इंटू 100 पुट परसेंटेज साइन, इंटू 100 पुट परसेंटेज साइन, इंटू 100 पुट परसेंटेज साइन। अब देखो बेटा डेल V, तो इसको हम क्या ले सकते हैं बेटा V प्लस माइनस डेल V। ये क्या है V प्लस माइनस डेल V। ये भाई ये क्या होता है डेल V मीन अपॉन V मीन, ये डेल I मीन अपॉन I मीन। तो ये क्या हो गया डेल V मीन हो गया और ये क्या हो गया V मीन हो गया। तो डेल V कितना है बेटा 5 है और ये कितना है 100 है, इंटू 100 परसेंटेज साइन प्लस डेल I इसमें कितना हो गया बेटा 0.2 अपॉन 10 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो बेटा, 100 कैंसिल हो गया, ये 0.0 100 कैंसिल, तो ये कितना हो गया बेटा 5% प्लस 2%। तो आंसर क्या आ गया हमारा 7%। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, इफ द एरर इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट्स ऑफ ए साइड एंड मास ऑफ ए क्यूब आर 3% एंड 4%, then what is the maximum permissible error in the density of the material। तो बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, और क्यूब दे रखा है। अब देखो यहाँ वॉल्यूम में एरर नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम में नहीं दिया है, किस में दिया है साइड में दिया हुआ है और मास में दिया हुआ है। तो मास तो ऊपर हो गया। अब देखो यहाँ साइड हमें चाहिए, तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, वॉल्यूम क्या होता है बेटा बताओ बेटा साइड का क्यूब। अब इसको देखो रिलेटिव फॉर्म में लिख लो, डेल रो अपॉन रो इक्वल टू इसको क्या लिखेंगे डेल एम अपॉन एम और इसको क्या करेंगे बेटा देखो ये मैंने पावर बताया था, पावर को क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई में और यहाँ साइन किसका लगा देंगे प्लस का साइन लगा देंगे। अब बेटा परसेंटेज एरर है, ठीक है ना, तो परसेंटेज एरर है तो यहाँ क्या करेंगे बेटा इंटू 100 पुट परसेंटेज साइन, इंटू 100 पुट परसेंटेज साइन, इंटू 100 पुट परसेंटेज। और ये वैल्यू क्या गिवन है बेटा मास के लिए हमें 3% गिवन है, 3% प्लस 3 और ये कितना है बेटा 4% है, 4%। तो कितना हो गया बेटा 3 और 12 15%। ठीक है बच्चों, तो डेंसिटी में कितना एरर हो गया, कितना परसेंट एरर हो गया 15% एरर। ये बेटा यहाँ पे हमने वैल्यू अलग पुट कर दी है। ये साइड में कितना है 3% है और मास में कितना है 4%। तो ये 4% यहाँ आएगा और यहाँ कितना आएगा बेटा 3%। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा 12%। ठीक है बच्चों,
अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3%। तो बेटा मास में कितना है, परसेंटेज के मास में कितना दिया हुआ है बेटा, मास में दिया हुआ है बेटा 2%, और स्पीड में कितना दिया हुआ है बेटा, स्पीड में दिया हुआ है बेटा ये 3%। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच विल बी मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ बच्चों, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम परसेंटेज फॉर्म में लिखेंगे, और बेटा ये क्या है कांस्टेंट है, इसको हम नहीं लिखते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे बेटा डेल एम अपॉन एम इंटू 100, और ये 2 कहाँ आ जाएगा बेटा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डेल वी अपॉन वी इंटू 100 पुट परसेंटेज साइन। और ये कितना गिवन है बेटा 2%, और ये कितना है बेटा 3%, तो आंसर क्या आ जाएगा 8%, ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज टी इक्वल टू, ये कितना है बेटा t इक्वल टू 2 पाई रूट एल ओवर जी। मेजर वैल्यू ऑफ l इज 20 सेंटीमीटर, तो बेटा l कितना है 20.0 सेंटीमीटर, नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, यानी डेल एल कितना है बेटा 1 mm, तो 1 mm को क्या लिखेंगे हम 0.1 सेंटीमीटर। एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड। तो बेटा t की वैल्यू कितनी है 90 सेकेंड, और डेल t कितना है बेटा 1 सेकेंड है, ओके। तो व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ g, हमें g की वैल्यू में एक्यूरेसी फाइंड करनी है। तो बेटा g की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर कर लेंगे बोथ साइड, बेटा बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी। तो यहाँ से g की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर। अब इसको परसेंटेज फॉर्म में लिख लो बेटा, इंटू 100 पुट परसेंटेज साइन, कॉन्स्टेंट को हम लिखते नहीं है, एल को लिखेंगे तो डेल एल अपॉन एल इंटू 100 पुट परसेंटेज साइन, प्लस का साइन लगाएंगे 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा डेल टी अपॉन टी इंटू 100 पुट परसेंटेज साइन, ठीक है बच्चों। यहाँ कैलकुलेट कर लेना, डेल एल कितना है बेटा 0.1 अपॉन एल कितना है 20.0 इंटू 100 पुट परसेंटेज प्लस 2 डेल टी 1 सेकेंड है, और t कितना है बेटा 90 इंटू 100। इसको सॉल्व करिए बेटा, पॉइंट से पॉइंट गया, 100 टू ज़ा 200, ये कितना है 0.5% प्लस 0 से 0 गया बेटा, ये कितना हो गया 20/9%, तो 0.5% 20 में डिवाइड करेंगे 9 टू ज़ा 18, 2.22% आएगा, तो ये कितना हो गया बेटा 2.52%। कितना हुआ बेटा ये 2.72, कितना हुआ बेटा 2.72%। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 3%, ठीक है बच्चों। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिलेटिव एरर इन z इफ, बेटा ये गिवन है z गिवन है बेटा A4B1/3 अपॉन CD 3/2। इसमें क्या करना है बेटा रिलेटिव फॉर्म में लिखना है हमें, तो रिलेटिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे बेटा डेल z अपॉन z, सिंपल क्वेश्चन है, पावर है मल्टीप्लाई में आ जाएगी डेल a अपॉन a, ठीक है बेटा। ये प्लस 1/3 डेल b अपॉन b, और ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस डेल c अपॉन c, और ये क्या हो जाएगा बेटा 3/2 डेल d अपॉन d। तो इस तरीके से क्या लिख देंगे, इसको रिलेटिव फॉर्म में लिख देंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अ फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाई, x है बेटा a स्क्वायर बी क्यू अपॉन c रूट d, ठीक है बच्चों। इफ द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन ABC, परसेंटेज एरर इन A B C एंड D, ये कितनी है बेटा, ये है 4%,
2%, 3% और 1%। तो ये कह रहा है कि देन कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन एक्स। बेटा एक्स में हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसको रिलेटिव फॉर्म में लिख लिए और पुट परसेंटेज साइन परसेंटेज फॉर्म में लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे बेटा 2 del A अपॉन A इंटू 100 पुट परसेंटेज साइन, 3 del B अपॉन B इंटू 100 पुट परसेंटेज साइन, प्लस del C अपॉन C इंटू 100 परसेंटेज साइन, प्लस रूट बेटा क्या होता है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 del D अपॉन D इंटू 100 परसेंटेज साइन। वैल्यू पुट कर लो बेटा। ये देखो इसमें कितना दे रखा है बेटा 4% दिया हुआ है, प्लस ये कितना दिया हुआ है बेटा 2% गिवन है, प्लस ये कितना है बेटा 3% है, और डेल डी कितना दिया हुआ है 1% गिवन है। तो ये कितना हो गया बेटा 8% प्लस 6% प्लस 3% प्लस 0.5, तो 8 14, तो आंसर क्या आ गया बेटा 17.5%। ठीक है बच्चों। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस R1 है बेटा 4 ± 0.5 ओम और R2 है 16 ± 0.5 ओम आर कनेक्टेड। फर्स्ट है बेटा इन सीरीज, ये किस में कनेक्ट है सीरीज में कनेक्ट है इन सीरीज, और सेकंड है पैरेलल में कनेक्ट है। तो हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन ईच केस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन ईच केस। तो देखो बेटा रेसिस्टेंस फाइंड करना है सीरीज में, तो ये तो सिंपल है। सीरीज में क्या होता है बेटा R1 प्लस R2, ये सिंपल हो गया। तो इसको ऐड कर लो बेटा, 16 और 4 कितना होगा 20, प्लस माइनस एरर को भी क्या कर देंगे ऐड, तो क्या आ जाएगी 1.0 ओम। तो ये तो बेटा हो गया सीरीज में। अब देखो बेटा पैरेलल वाला समझो, तो पैरेलल के लिए क्या होता है बेटा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है बच्चों, पैरेलल का ढंग से समझना बच्चा। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो सबसे पहले यहाँ से R की वैल्यू हम फाइंड कर लें। तो R1 कितना है बेटा यहाँ से 4 है, और ये कितना है 16 है, 4 प्लस 16 ये कितना हो जाएगा बेटा 64 अपॉन 20। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 3.2 ओम। ये किसकी वैल्यू होगी बेटा R की। अब देखो बेटा इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो अब यहाँ पर डेल आर की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो डेल आर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे बेटा इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्या कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो बेटा यहाँ से समझ लो 1/x का अगर हम डिफरेंशिएशन करें d/dx, तो अगर हम x को ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा d/dx x - 1। ठीक है बच्चों, और x - 1 का करेंगे तो ये हो जाएगा -1 x - 2, यानी माइनस का 1/x²। ठीक है बच्चा। तो देखो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का डेल आर अपॉन R², रेस्पेक्ट में मान लिया मैंने बेटा, ठीक है ना, डेल आर अपॉन R²। ठीक है बच्चा। और इसका क्या हो जाएगा बेटा माइनस का डेल R1 अपॉन R1², और इसका क्या हो जाएगा माइनस का डेल R2 अपॉन R2²। माइनस कॉमन लेके दोनों तरफ से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो डेल R अपॉन R², और ये हो जाएगा डेल R1 अपॉन R1² प्लस डेल R2 अपॉन R2²। ठीक है। अब यहाँ से बेटा निकाल लो डेल R की वैल्यू। तो डेल R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R² का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R² डेल R1 अपॉन R1² प्लस R² डेल R2 अपॉन R2²। यहाँ से वैल्यू पुट कर लो बेटा, यही कर लो पहले। तो R की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, R की वैल्यू बताओ बच्चा कितनी, 3.2 है, तो ये 3.2 हो गया। R1 कितना है भाई, R1 कितना है 4 है, तो ये 4 हो गया। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, देखो R² R1², तो टोटल स्क्वायर हो गया। डेल R1 कितना हो गया बेटा, ये 0.5 हो गया, 0.5 प्लस R कितना है बेटा 3.2, R2 कितना है बेटा 16 है, इसका स्क्वायर हो गया, और डेल R2 कितना है 0.5 है। इसको सॉल्व करो बेटा, ये कितने टाइम कटेगा 0.8, और 0.8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 0.64 इंटू 0.5 प्लस ये कितना जाएगा बेटा 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 0.04 इंटू 0.5। ये मल्टीप्लाई कर लो बेटा, यहाँ कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 और 32 पॉइंट कितने के बाद 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा, और ये प्लस का ये कितना हो जाएगा बेटा 20
0.0 और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 0.340। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? डेल आर की वैल्यू आ गई, ये ओम इतना आ गया, डेल आर आ गया बेटा। बस चेक कर लेते हैं। तो बेटा डेल आर हमारा आया है 0.34, ठीक है बच्चा। अब हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखनी है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे लिखेंगे? R इक्वल टू नेट हमारा निकालना है हमें, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ये कितना है हमारा? R डैश मान लो इसको, तो ये हो जाएगा R प्लस माइनस डेल आर ओम। तो R कितना है हमारा? 3.2 प्लस माइनस 0.34 ओम। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप इस तरीके से डिफरेंशिएट का रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर बच्चों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।